नमस्कार दोस्तों, बिहार आफ्टर 1947 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने आया हूं। बहुत ही एक रोचक मुद्दा है। थोड़ा बोलते हुए भी हंसी वाली बात तो नहीं है, बहुत ही गंभीर बात है। मगर आज का वीडियो बनाते हुए मुझे अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहा हूं। इसके रीजन बहुत से हैं, मैं बताऊंगा आपको एक एक करके। मैं इस मुद्दा जो आज का है उस पर जाने से पहले मैं कुछ जो अपने मोदी साहब हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी, उनके कुछ स्टेटमेंट हाल फिलहाल का मैं बताना चाहता हूं। मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। अभी आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में मोशन ऑफ थैंक्स पे उन्होंने जवाब दिया है पार्लियामेंट में, और उन्होंने एक आंकड़ा कहा था 370। उन्होंने बार बार कहा था कि बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार। आप ध्यान से देखें, आपने क्रिकेट भी देखा होगा, आपने बहुत सारे टीम मैच भी देखी होगी, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, सब में जब प्लेयर जो प्लेयर खेलने वाला है, जो प्लेयर प्ले करने वाला है, यदि वही डिसाइड ना हो ना, तो एक भगदड़ सी मची रहती है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि हम 370 लेके आएंगे, और एक तरफ वह उनके अंदर घबराहट, उनके अंदर बेचैनी नजर आ रही है। उस बेचैनी को वो दूर करने के लिए अलग अलग स्टेप्स, ऐसे स्टेप्स उठा रहे हैं जो स्टेप आने वाले टाइम में भारत को नुकसान ही करेगा, फायदा तो करेगा नहीं, क्योंकि वो स्टेप जो है उस मूल्य को कम करेगा। मैं एक दो चीज और बताना चाहता हूं दोस्तों आपको। मोदी जी कहते हैं कि हमने 10 साल में भारत को कायाकल्प कर दिया है। उसके लिए उन्होंने व्हाइट पेपर लेके आए पार्लियामेंट। अभी अपने फाइनेंस मिनिस्टर जी हैं, निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने व्हाइट पेपर रखा है और उस पर डिबेट चल रहा है, डिस्कशन हो रहा है। उन्होंने देखा है कि किस तरीके से मिसमैच हुआ था, फाइनेंशियली हुआ था, करप्शन का, इन्फ्लेशन का, ये सारी बातें बोल रहे हैं कि जो यूपीए की गवर्नमेंट थी। आप याद रखिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी उन्होंने सत्ता संभाली थी 1999 से लेकर 2004 तक, उस टाइम वेंकैया नायडू जी चीफ थे बीजेपी के, और उस टाइम उन्होंने नारा दिया था शाइनिंग इंडिया का। मोदी जी 2014 से लेकर 2024 तक, 2024 में जनरल इलेक्शन जाने से पहले उन्होंने नारा दिया है विकसित भारत। जब आपके पास जनधन है, जब आपके पास जैम है, जब आपके पास गरीब कल्याण योजना है, जब आपके पास आयुष्मान भारत है, जब आपके पास महिला बिल है, जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है हाईएस्ट, जब आपके पास हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ है, और गरीबों का साथ है, महिलाओं का पास है, सब कुछ होते हुए भी आप ऐसा प्रतीत हो रहे हैं कि एक घबराहट सी है, वो बेचैनी सी है, और उस बेचैनी को दूर करने के लिए भारत रत्न को बलि दिया जा रहा है। मैं ऐसा कहना क्यों चाह रहा हूं, ये शब्द भारत रत्न के लिए थोड़ा अनुचित है, मगर यह मुझे कहना पड़ रहा है। आप ध्यान से देखेंगे, भारत रत्न की जो अवॉर्डी है आज तक जितने मिले हैं, नेहरू जी ने लगभग अपने 15 साल के कार्यकाल में 13 लोगों को दिया। मोदी जी ने अपने 10 साल खत्म होते होते, चुनाव 10 दिन पहले, 10 दिन आप दूर रह गया, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, चुनाव की घोषणा हो सकती है, और यहां पे पिटारा खुला हुआ भारत रत्न चुन चुन के दिया जा रहा है। किस जाति का है? अरे ये वाला जाति का है, इसको दे देंगे तो इस जाति का वोट मिल जाएगा। अरे किसान का है, अरे हम इसको दे देंगे तो मिल जाएगा। तो भारत रत्न बांट रहे हैं या बच्चों का खिलौना बांट रहे हैं? अब यदि आप बिहार यूपी जाए तो वहां पे क्या मिलता है? फोफी मिलता है, या कुछ खाने पीने को मिलता है, ऐसी चीजें मिलती है। उस चीज को जब बच्चा बहुत रोता है उसको चुप कराने के लिए लॉलीपॉप थमाया जाता है। भारत रत्न जो एक्सेप्शनल सर्विसेज के लिए दी जाती है, मैं मानता हूं जितने अवॉर्डी हैं, जिनको मोदी जी ने घोषणा की है, वो सब अपने फील्ड में उन्होंने बहुत इनक्रेडिबल योगदान दिया है। मगर उस इनक्रेडिबल योगदान देने के पीछे उनके जो कार्य को बताने के लिए चुनाव ही उससे लिए मुद्दा होता है क्या? क्या चुनाव से पहले ही इनक्रेडिबल चीजों को याद किया जाता है? क्या इनक्रेडिबल चीज को हम उसको पहले नहीं याद कर सकते? क्या पहले सम्मान नहीं दिया जा सकता? क्या चीजों को करने के पीछे सिर्फ पॉलिटिकल बू नहीं आ रही है, एंटायर वर्क
पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। मैं आपको चीख चीख के ये कहना चाह रहा हूं, ये जो डिसीजन भारत रत्न पे है, मैं उन अवॉर्डी के लिए मैं शुभकामना दे रहा हूं, चाहे आडवाणी जी हो, चाहे आपका वीवी नरसिंहा राव जी हो, चाहे एमएम स्वामीनाथन जी हो, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हो, और चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हो। जितने लोगों को ये भारत रत्न मोदी जी ने जाते जाते दिए हैं, वो सब अपने फील्ड में महान है। इसके प्रति मैं बात नहीं करना चाह रहा हूं, मगर जिस उद्देश्य के प्रति, जिस दृष्टिकोण से उस भारत रत्न को बांटा जा रहा है और एक तरफा पॉलिटिशियन को दिया जा रहा है, इससे बहुत साफ साफ क्लियर होता है कि ये भारत रत्न नहीं हुआ, ये इसके पीछे राजनीति छुपी हुई है। ये भारत रत्न को रत्न के जगह अब राजनीति में शामिल कर लिया गया है, क्योंकि भारत रत्न दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है, क्या प्राइम मिनिस्टर का विजन सिर्फ पॉलिटिकल गेम को सेट करने के लिए होता है? क्या प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन सिर्फ पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए डिसाइड किया जाएगा? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों, ये भारत रत्न के साथ, ये रत्न शब्द जो है, इनक्रेडिबल जो थिंग्स है भारत रत्न से जुड़ा हुआ, उसके साथ घोर अन्याय हो रहा है। आप ध्यान से देखें, मोदी जी ने 10 लोगों को भारत रत्न दिए हैं, उसमें से 60% वो भारत रत्न अवॉर्डी हैं जो पॉलिटिशियन हैं, और ओनली 40% जो नॉन पॉलिटिशियन हैं। मैं ये आपको उदाहरण के साथ बता सकता हूं, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि आपको याद रखें, भारत रत्न सिर्फ पॉलिटिक्स के कोई एक जागीर नहीं है। हमारा देश जो चलता है सिर्फ पॉलिटिक्स में चलता है क्या? हमारा देश एक डेमोक्रेसी है, तो क्या सिर्फ पॉलिटिशियन के पास वो विजन है, वो स्टेमिना है, वो डिटर्मिनेशन है, सिर्फ वही भारत रत्न अवॉर्डी होंगे? चाहे नेहरू जी खुद को दे लेते हैं, इंदिरा जी को मिल जाता है, राजीव गांधी को मिल जाता है, एक परिवार में ही 3 भारत रत्न हो जाते हैं। और इधर मोदी जी चुन चुन को अपने सीटों को बांटने के लिए, अपने सीट को बढ़ाने के लिए, ये घबराहट है, ये 370 का प्रेशर है। ये 370 के पीछे का जो उन्होंने घोषणा की है पार्लियामेंट में, उससे मोदी जी घबराए हुए हैं, और उसको पूरा करने के लिए ये भारत रत्न का बलि दिया जा रहा है। भारत रत्न को ऐसा बांटा जा रहा है जिसमें रत्न शब्द की वैल्यू को डिमाइन किया जा रहा है। मैं ये बताना चाह रहा हूं, यदि आपने महाभारत देखा होगा, मोदी जी बहुत उदाहरण देते हैं महाभारत गीता रामायण को। मैं बताना चाहूंगा, जब जयद्रथ की मौत मारने की प्रतिज्ञा ली अर्जुन जी ने, तो उन्होंने कहा था कि मैं शाम ढलते हुए उसे मार दूंगा, सूरज ढलते हुए मार दूंगा। और उसको उन्होंने, कृष्ण भगवान वहां खड़े थे, हंस रहे थे। क्यों? उनको पता था कि भाई जयद्रथ को मारने के लिए इम्पॉसिबल टास्क तो नहीं है, बट ये इतना इजी टास्क नहीं है। मगर जिस तरह से अर्जुन ने ओवर कॉन्फिडेंस में ये प्रतिज्ञा ली है कि हमसे सूरज ढलते, शाम ढलते मैं इसे मार दूंगा, तो वो इतना आसान काम नहीं है। मोदी जी ने मोशन ऑफ थैंक्स को बहस करते हुए 370 का टारगेट तो सेट कर लिया, अब उस टारगेट के पीछे भारत रत्न का बलि दिया जा रहा है, उसको ऐसे बांटा जा रहा है, उससे ये पॉलिटिकली बू नहीं आ रही है, कंप्लीटली पॉलिटिकल डिसीजन नजर आ रहा है। तो इससे मैं बताना चाह रहा हूं दोस्तों आपको कि ये भारत रत्न नहीं हो गया, इसको आज से हम कह सकते हैं ये पॉलिटिकल रत्न है। ये जाति को मैनेज करना और जातियों को एक साथ लाना, अपने इक्वेशन को सही करना और अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए भारत रत्न का सहारा लेना, ये पॉलिटिक्स के लिए नहीं, ये देश के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है। मैं आपको इस चीज से आगाह करने आया हूं दोस्तों कि आप इस चीज को समझें और अपने विजन, अपने विवेक में आके इस सारे डिसीजन को अपने सोच के साथ तौले, नापे। और बिहार आफ्टर 1914 के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।